अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, जेके स्टेट न्यूज़ के फेसबुक लाइव में आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन, इस समय हम मौजूद है जिला किश्तवाड़ में मौजूद है। नाज़रीन, आपने इस वक्त सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल है कि कितनी बर्फ़बारी जो है जिला किश्तवाड़ में पड़ी हुई है। हम सिटी की बात नहीं करेंगे, हम फार फ्लंग एरिया, आपने कैप्शन पढ़ा ही होगा कि हम किससे रूबरू होने जा रहे हैं। किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। हमेशा कहीं ना कहीं किसी न किसी जो हमारा मीडिया फैटर्निटी है, किसी न किसी शख्सियत से वो जुड़े रहते हैं और कहीं ना कहीं ज़िले किश्तवाड़ की ही हित की बात करते हैं। आज इनके पास कुछ ऐसे अपने गांव के या हम ब्लॉक मड़वा का जो इशू आया हुआ है कि वहाँ पे जो है हेल्थ डिपार्टमेंट की नाकारदगी की वजह से कुछ वहाँ पे पेशेंट्स को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल हम बात करें इस वक्त, अगर हम बात करें कि काफ़ी जो ज़िला किश्तवाड़, हम पहले भी ये बातें करते आए हैं कि ज़िला किश्तवाड़ जो है काफ़ी फार फ्लंग, काफ़ी हिली एरिया है। यहाँ पे स्नोफॉल जब होता है तो अगर एक दिन भी स्नोफॉल हो जाता है तो मतलब अगर हम बात करें 2 से 2.5 फीट बर्फ़ जो है फार फ्लंग एरियाज में पड़ता है। सिटी में कम से कम जो है 5-6 इंच या 7-8 इंच रिकॉर्ड जो है किया जा सकता है बर्फबारी को। लेकिन आज हम बाद में भी बात कर सकते हैं, बाद में भी आपसे रूबरू हो जाएंगे कुछ ऐसे मुद्दों को लेकर। लेकिन आज फिलहाल जो मुद्दा हमारे पास आया हुआ है, जो इशू हमारे पास आया हुआ है, बिलाल लोन जो कि BJYM के डिस्ट्रिक्ट स्पोक्स पर्सन किश्तवाड़ के हैं, इनसे ही जानने की कोशिश की है। इनने फ़ोन कॉल हमारी मौसूल हुई इनसे कि इनका कोई मुद्दा है मड़वा में, जो मुद्दा हुआ है उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हेल्थ डिपार्टमेंट CMO से भी बात हुई, इनकी क्या बातें हुई और क्या इशू है, तो इनसे ही जान लेंगे। फिलहाल साहब, टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आपने बुलाया और हम पहुंच गए आपसे जानने की कोशिश की, क्योंकि हमारा काम है कि जो इस वक्त बर्फबारी हुई है, कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, आपको तो आप जिला स्पोक्स पर्सन हैं, आपको निगाहें तो पूरे जिले पे रखनी चाहिए। लेकिन इस वक्त जो आपके पास मुद्दा आया हुआ है, अपने ब्लॉक मड़वा का मुद्दा आया है, ज़रा हमें बताइए कि क्या इशूज़ है। देखिए, अभी हमें मड़वा दहरना में दहरना एक पंचायत है हमें, जो तहसील हेडक्वार्टर से कम 10 किलोमीटर दूर है। वहाँ से हमें फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि वहाँ एक बच्ची जो है वो वहाँ पे बीमार है, जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। बदकिस्मती की वजह से सरकार बनने के बाद भी वहाँ के लोगों को आज प्रोटेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ का जो डॉक्टर है, जो वहाँ पे डॉक्टर जो तैनात किया गया था, उस डॉक्टर को BMO साहब ने अटैच किया है किसी और जगह। अभी मुझे जस्ट CMO साहब किश्तवाड़ से बात हुई, उसने मुझे वहाँ से जानकारी दी कि मेरी BMO से बात हुई और BMO ने उस डॉक्टर को शायद CSC नवापच्ची में अटैच किया है। मैं आपकी माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशली DC साहब को बताना चाहूँगा कि आखिरकार क्या कारण है, क्या वजह है कि आप 6-7 हज़ार आबादी का जो डॉक्टर है, जो वहाँ से तनख्वाहें ले रहा है, उसको आप अटैच कर रहे हैं किसी और जगह। क्या वहाँ के लोग इंसान नहीं हैं? क्या वहाँ के लोगों को आप अब भी जानवर समझते हैं? क्या वहाँ के लोगों को अब भी आप वाइल्ड लाइफ में धकेलना चाहते हैं? सरकार बनने के बाद सरकार को जो इशू उठाने चाहिए थे, वहाँ का लोकल MLA कहीं बम्बई में जाकर एंजॉय कर रहे हैं, वहाँ उसके अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग इस वक्त परेशान हैं। इस वक्त वड़वन के लोग काफ़ी परेशान हैं। आप देख रहे हैं कल से कितनी बड़ी बर्फबारी हुई है, 2-2.5 फुट का बर्फ पड़ी है मड़वा वाड़वन में, लेकिन वहाँ का MLA जो है इस वक्त बम्बई में कहीं एंजॉय कर रहे हैं। आज देखिए, आज भी लोगों को सरकार से ज्यादा अपोजिशन पे भरोसा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी BJP से आखिर यहाँ अपोजिशन में है। बिलाल साहब, यहाँ पे रोकना चाहूंगा, हाल ही 2 महीने हो गए, देखिए 2 महीने हुए या 10 महीने 10 साल भाजपा ने यहाँ पे राज किया, तो आज क्यों ये जो है 10 सालों में आप एलिगेशन कैसे लगा सकते हो? 10 सालों में BJP ने काम किया। क्या काम किया? इस वक्त फरियाद आप कर रहे हो। ये वही मड़वा वाड़वन है जिस मड़वा वाड़वन को इस सरकार ने वाइल्ड लाइफ में धकेल दिया था, और इस सरकार ने, BJP की सरकार ने अगर देखा जाए, हमें निकाला है। लोन साहब इस वक्त लगा हुआ है। जहाँ पे भी हम बात करते हैं, जहाँ पे भी कोई आनाकानी होती है तो भाजपा उस ऑफिसर को वहाँ से उठा के दूसरी जगह शिफ्ट कर देते। तो इस वक्त क्यों नहीं कर रही? अगर वहाँ पे नाकारा है, अगर वहाँ का ऑफिसर नाकारा है तो उनको वहाँ से उठा के दूसरी जगह शिफ्ट, कोई ईमानदार ऑफिसर लाना चाहिए वहाँ पे। नहीं, देखिए BJP इस वक्त अपोजिशन में, हम अपोजिशन में इस वक्त, हमारी जब सरकार थी तब वो डॉक्टर वहाँ पे अवेलेबल होता था। सेंटर में
आप सेंटर में हम हैं, लेकिन इस वक्त स्टेट को नेशनल कॉन्फ्रेंस जो इस वक्त उमर अब्दुल्ला जो है भीख मांग रहा है। हाँ बिल्कुल भीख मांग रहा है। इस वक्त हमारे लीडर सुनील शर्मा जी इस वक्त अपोजिशन में है, लेकिन वहां का जो एमएलए है इस वक्त प्यारीलाल शान साहब, उसको चाहिए, जो उसने इलेक्शन से पहले वहां के लोगों के साथ बड़े बड़े दावे किए थे, आज भी कह रहे हैं कि भाई हमारे पास सीएम है। भाई अगर आपके पास सीएम है तो इस वक्त मड़वा धरना में डॉक्टर क्यों नहीं है? आप उस डॉक्टर को, मैंने अभी सीएमओ साहब को क्लियर मैसेज कहा कि अगर उस डॉक्टर को आप सस्पेंड नहीं करते हैं, कहीं हम फिर रोडों पे आ जाएंगे। मड़वा वार्डन के लोग अब वो लोग नहीं है कि उनको फिर से कहीं आप हिस्ट्री नहीं दोहराने की कोशिश कर रहे हैं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिस्ट्री रही है वहां के लोगों के खिलाफ, वहां के लोगों को बैकवर्ड रखने की कोशिश कर रहे हैं, वहां के लोगों को जंगली जानवर बना के रखा था। मैं आपके माध्यम से उनको आज वार्न करता हूं कि आप कहीं उस सोच में नहीं है कि वहां के लोगों को फिर से वोट बैंक बना के रखा जाए, वहां के लोगों को साथ नाइंसाफी हम होने नहीं देंगे। जब इंतखाबात हुए, असेंबली इंतखाबात हुए, वो काफी उम्मीदें थी, जो है चाहे हम बात करें सुरुड़ी साहब की, चाहे हम बात करें प्यारेलाल शर्मा जी की, काफी उम्मीदें थी कि मड़वा वार्डन से वोट आएंगे, लेकिन वोट बैंक जो था, वोट जो लिया वो लिया शेख जफर ने। इसका मतलब थोड़ी अगर वहां के लोग किसी को भी, लेकिन इस वक्त जो प्रेजेंटली वहां का नुमाइंदा है, इस वक्त जो प्रेजेंटली वहां से चुना हुआ नुमाइंदा है वो प्यारीलाल है। इस वक्त तो शेख जफर वहां से जीत कर नहीं आया ना। इस वक्त वहां का नुमाइंदा है जिसकी सरकार नहीं, वो तो लोगों के फोन कॉल्स नहीं उठा रहे हैं। लोगों ने मुझे मड़वा से फोन किया, धरना से मुझे फोन कॉल आ रहे हैं कि हमारा फोन एमएलए साहब उठा ही नहीं रहे हैं। उन्होंने हम पे भरोसा किया कि आप इस इश्यू को वहां डिस्ट्रिक्ट में बैठे हुए हैं, आप इस डिस्ट्रिक्ट को उठाइए, डीसी साहब तक आप ये बात पहुंचाइए, सीएमओ साहब से पहुंचाइए। बीएमओ साहब से भी मेरी बात करने की कोशिश की, लेकिन बीएमओ साहब ने मेरा फोन नहीं उठाया। फिर मेरी सीएमओ साहब से बात हुई तो सीएमओ साहब ने मुझे बता दिया कि वहां का जो डॉक्टर था उसको बीएमओ साहब ने अटैच किया है। कहीं क्यों अटैच किया था? मैं आपके माध्यम से बीएम साहब को पूछना चाहता हूं कि क्या आपको धरना के लोग इंसान नहीं लग रहे हैं? क्या आपको धरना के लोग कोई जानवर लग रहे हैं? तो मैं आपके माध्यम से और एक बात बताना चाहूंगा डीसी साहब को कि फौरन जो वहां पे डॉक्टर तैनात किया गया था, जो वहां के लोगों पे तनख्वाहें ले रहा है, वहां के लोगों के से अपना घर चला रहा है, उस डॉक्टर को सस्पेंड किया जाए। लोन साहब, कल यहाँ पे जो है सीएम साहब की मीटिंग थी, जो कि तमाम जितने भी यहाँ पे जम्मू कश्मीर के मिनिस्टर, जो जम्मू कश्मीर के जो एमएलएज हैं उनके साथ मीटिंग थी। वहाँ पे एमएलए इंद्रवाल ने चिल्ला के कहा कि हमारा डीसी जो है ऑनेस्ट है, उसको दे दीजिए, हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे हमें काफी भरोसा है, सरकार से ज्यादा हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे ही भरोसा है, क्योंकि हमें पता है ये सरकार जिस तरीके से काम करती है। आप देखिए इनका सीएम साहब जो है वो तो सुनमरग जाते हैं एंजॉय करने के लिए, जो ही बर्फ पड़ती है वो वहाँ एंजॉय करने के लिए जाते हैं, उनको पड़ी नहीं है लोगों की। आप देख रहे हैं हमारा जो विधायक है वो कहीं, मैंने सुना कहीं मुंबई में बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। इनसे क्या उम्मीदें लगा के बैठेंगे हम? हमें डीसी साहब से पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से उसको हमने बताया, हमें पता है कि डीसी साहब इस पे एक्शन लेंगे, पूरी उम्मीद है हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर। सीएमओ साहब से भी हमें काफ़ी उम्मीदें हैं, जिस तरीके से उसने मुझे रिस्पांस दिया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो डॉक्टर को पूरा एक्शन लेंगे। नाजरीन, यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा मैं कि चाहे पार्टी कोई भी हो, किसी पार्टी से वाबस्ता हो, ओहदा जब मिलता है, डिस्ट्रिक्ट में ओहदा मिलता है, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो, चाहे वो जिला स्पोक्स पर्सन हो, उसकी निगाहें हमेशा जो है जिला पे ही रहनी चाहिए। फिलहाल हम जो इस वक्त मुद्दा है, इशू है, इस वक्त जो है लोन साहब ने बताया हमारे पास जो है मड़वा का इशू आया हुआ था, तो लोन साहब यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त जो है बर्फबारी की वजह से जो है पूरा जिला जो है रोड की कनेक्टिविटी से मुनक़ता हो चुका है, बंद हो चुका है, क्योंकि इस वक्त कोहरा लग चुका है रोड पे। तो किस तरीके से आपकी पार्टी, आप इस वक्त भाजपा के स्पोक्स पर्सन है, क्या आपने कभी ये आवाज उठाई कि जो अगर हम बात करें किसी रूट की भी, जिला किश्तवाड़ के किसी रूट की, इस वक्त हमारे पास जो फोन कॉल्स मौसूल हो रहे हैं, हम छात्रों की बात करें, केशवान की बात करें, बोंजवा की बात करें, सरूड़ की बात करें या पाडर की बात करें, जिससे बड़े एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है। इस चीज को इस वक्त लोगों के पास चुनी हुई सरकार है नेशनल कॉन्फ्रेंस, और लोगों ने जो एतमाद जताया है नेशनल कॉन्फ्रेंस पे, खासतौर पे कश्मीर के लोगों ने, और उनको किश्तवाड़ से दो विधायक हैं, लेकिन हम फिर भी अपोजिशन में है ना।
काम तो बात हम opposition की चिल्लाएंगे, नहीं। हम चिल्लाएंगे जब MLA ने बात करनी है ना। हम क्यों नहीं करते हैं? हम तो बताते हैं। कहाँ बताते हैं? अभी बात अभी नहीं अभी हो रही। मड़वा में आज 3 दिन हो गए, अभी मड़वा में issue हुआ है। बर्फबारी खत्म हो अभी चुकी है, लेकिन मड़वा में रोड बंद डॉक्टर है। गायब है। हमने तो इश्यू उठाया ना, हमने तो सरकार तक लाइट बात गुल पहुंचाने है। की कोशिश की ना। देखिए, इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की, लोगों को इस बार भी उन्होंने बेवकूफ बनाया है। अब करें ना लोगों के काम, अब दिखाए ना लोगों के जो बड़े हमदर्द बनते थे इलेक्शन के पहले कि हम वो करेंगे, हम ये करेंगे, भाजपा ने यहाँ पे ये गंद मचाई, वो गंद मचाई। देखिए, भाजपा ने यहाँ पे डेवलपमेंट की थी, मड़वा बाड़वन की तरफ देखता ही नहीं कौन था। ये फिर से वही हिस्ट्री दोहराना चाहते हैं कि भाई वहां की तरफ मड़वा देखा ही बाड़वन मत की हो। डेवलपमेंट होगी, लेकिन फिर भी आप रोने पे हो। रोने पे इसलिए हो क्योंकि हमारे जो इंटरनल रोड है वहां पे बने, क्योंकि हमारा जो मरगनटाप का रोड है वो 6 महीने के लिए डिस्कनेक्ट हो रहा है। वो आखिर वो क्यों? इसलिए हो रहा था कि हमारा जो ये दक्षिण का रूट जा रहा है इस पे बैन थी। इन्होंने बैन लगाई रखी थी कि ये इन्होंने वाइल्ड लाइफ में धकेल दिया था। आपको नहीं पता था? दुनिया को पता है यार। हमें जंगली जानवर बना के रखा था इन सरकारों ने। जो सरकार आज है, इसी सरकार ने हमें तो जंगली जानवर बना के रखा था। लेकिन जब हम आए, हमारी सरकार आई, हमारे लीडर सुनील शर्मा जी वहां से जीत कर आए, उस सरकार को उस रोड को हमने बैन भी उठाई और आज उस रोड पे काम भी जारी है। जिस तरीके से बीजेपी ने उसको रफ्तार के साथ काम शुरू किया था और मुझे लगता था कि ये सरकार भी उसी रफ्तार से काम उस रोड पे करेगी, लेकिन ऐसा अब दिख नहीं रहा है क्योंकि 2 महीने से ये सरकार चला रहे हैं, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। लेकिन मैं आपके माध्यम से इनको बताना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने लोगों के साथ ऐसा ही खिलवाड़ करने की कोशिश किएंगे करोगे तो हम लोग सड़कों पे आकर आप लोगों को फिर जिस तरीके से लोगों ने सरकार बनाई है इस तरीके से लोग जानते भी है सरकार गिराई कैसी जाती है। लोन साहब, आपसे अब हमारी बात हो ही रही है। अगर हम किश्तवाड़ जिले की बात करें, ठीक है, हम देख रहे हैं इस वक्त, आप भी देख रहे हैं, जिला एडमिनिस्ट्रेशन भी देख रही है, जहां जहां से जिला एडमिनिस्ट्रेशन गुजर रही है वहां से जो है रोड जो है बर्फ हटाई गई है। लेकिन अगर हम गलियों की बात करें, म्युनिसिपैलिटी कहाँ से? Incoming call from Anas Baba identified by Truecaller. हमें काफ़ी भरोसा है उस पर और लोगों को भी काफ़ी भरोसा है। सरकार से ज़्यादा इस वक्त मुझे लगता है कि किश्तवाड़ के लोगों को सुनील शर्मा जी पे भरोसा है, तभी जाकर उन्होंने किश्तवाड़ सीट भी दी उसको और पार्डर की सीट से वो जीत कर आए हैं। तो पूरा भरोसा रखिए आप, इत्मीनान रखिए आप अजहर भाई। आप देखेंगे जितना काम आपको सरकार नहीं करेगी उतना काम हम अपोजिशन में बैठकर भी करके दिखाएंगे आपको। तो क्या नजरिया रहेगा इस वक्त? अगर हम बात करें, फिलहाल आखिर में आपसे जानने की कोशिश करेंगे क्या हिदायत रहेगी, खासकर अगर हम बात करें तहसील एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, फिर हम जिले एडमिनिस्ट्रेशन पे बात करेंगे। फिलहाल तहसील इंतजामिया पे, क्योंकि आप इस वक्त भाजपा के स्पोक्स पर्सन हैं, भाजपा की तरफ से क्या रवैया रहेगा तहसील इंतजामिया? हमारे यही एडमिनिस्ट्रेशन से इल्तिजा रहेगी, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन या तहसील की एडमिनिस्ट्रेशन हो, कि आप लोगों के काम जिस तरीके से भाजपा के दौर में करते थे आप वैसे ही करते रहे। बाकी जो ये सरकार के कुछ नुमाइंदे चुन कर आए हैं, जिन्होंने जो सरकार बनाई है, हमें पता है हमें उनसे कोई उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि वो खाली अपनी इंजॉयमेंट कर रहे हैं और अपनी कुर्सी को इंजॉय के लिए वो यूज़ करते रहे हैं। लेकिन हमें उम्मीद है जिस तरीके से एलजी इंतज़ामिया यहाँ पे काम कर रही है, एलजी इंतज़ामिया पे हमें काफ़ी भरोसा है। लेकिन जिस तरीके से इन लोगों ने जो है एमएलए चुनकर आए हैं, इन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे, लोगों को धोखे से वोट लिया है। आज लोगों को अकल आ रही है, आज लोग समझ चुके हैं ये खाली इलेक्शन के टाइम इनको बड़ी बड़ी बातें होती है। आज इन लोगों को पब्लिक के बीच में होना चाहिए। जिस तरीके से पब्लिक मुसीबत उठा रही है बर्फ में बैठकर, चाहे मड़वा बाड़वन हो, उसी तरीके से हमारे जो विधायक है प्यारीलाल शर्मा साहब, उसको भी चाहिए था आज इंद्रवाल में बैठना, यहाँ के लोगों के मसलों मसाइल सुनना, यहाँ के लोग देखना कि यहाँ के लोग किस तरीके से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। वो वही जाने जो इस वक्त मड़वा में बैठा होगा, बाड़वन में बैठा होगा, वो लोग कैसे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, वो लोग वही जानते हैं। इन लोगों को क्या पता है, ये जीत कर या तो मुंबई जाते हैं, या तो दिल्ली जाते हैं, या तो जम्मू बैठते हैं। ये लोग एक गरीब का दर्द नहीं समझ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लोन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नाजरीन, कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर हम बात करें कि लोन साहब की जितनी भी बातें, जितनी भी समस्याएं हैं, अक्सर ये हमें ब्लॉक लेवल पे देखने को मिलती है। तो हर किसी को चाहिए जब भी कहीं ब्लॉक लेवल पे ऐसे इश्यूज हैं, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट की, फिलहाल इस वक्त जो है हमारी बात हो रही थी हेल्थ को लेके, किसी डिपार्टमेंट को भी अगर लेके अगर ऐसे इश्यूज आते हैं आपके सामने, तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के जरिए या मीडिया के जरिए आप आगे आए, ताकि इंतजामिया जो है इस पर फौरन फिलफौर कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। और क्यों नहीं करेंगे, आखिर जिम्मेदार जो ठहरे, यहाँ जिला के जिम्मेदार जो ठहरे, क्योंकि इस वक्त जो है काफ़ी स्नोफॉल हो चुका है। इस वक्त अगर किश्तवाड़ की अगर हम बात करें, सिटी की अगर हम बात करें,
कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है 5-6 इंच बर्फ जो है सिटी में गिरी है। और फार फ्लंग एरियाज की अगर हम बात करें, कहीं पे 1 फुट जो है दिखाया गया है, 2 फुट 2.5 फुट इस वक्त मड़वा वार्डन की अगर हम बात करें 2.5 से 3 फीट जो है बर्फ वहाँ पे रिकॉर्ड की गई है। तो इन चीज़ों को जो है ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन को कड़ी संज्ञान लेने चाहिए कि कहीं ना कहीं जो बर्फ हेवी स्नोफॉल की वजह से किन किन चीज़ों का मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, खासकर गरीब आवाम की अगर हम बात करें उन पे ध्यान दिया जाए। फिलहाल आप बाकी खबरों के लिए बने रहे आप जेके स्टेट न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।